वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। क्योंकि कल का जो टॉपिक था उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल पूरा कंप्लीट एनालिसिस नहीं हो पाया था पूरे पार्ट का। तो मैं श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दास अनुरोध करता हूँ कि दादा आज जो पाठ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 28 डिसेंबर 1945, पेज 13, 14, 15। एयरपोर्ट ढाकार अतुल बसुदा আসলেন। इसके बाद ঢাকা से अतुल बसुदा आए। তিনি প্রশ্ন করলেন, ব্যাধি এবং মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী? ये प्रश्न पूछे कि बीमारी और मृत्यु क्या निश्चित है? শ্রী ঠাকুর, না হওয়ার জন্য চেষ্টা করা লাগে, তবে কিছু এসে पड़े। श्री ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, न होने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। অনেকের কনজেনিটাল প্রননেস টু ডিজিজ, জন্মগত রোগ প্রবণতা থাকে, আবার পরিবেশ থেকে নানা রোগ আসে। बहुतों का कॉन्जेनिटल प्रोननेस टू डिजीज यानी कि जन्मगत रोग प्रवणताएं रहती है, और परिवेश से भी विभिन्न बीमारियां आती है। आचार आचरण और आहार থেকে नाना विपत्ति घटे। आचार आचरण और आहार से भी विभिन्न किस्म के विपत्तियां होती है। मानसिक दुष्टि থেকে আবার শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। मानसिक दुष्टि के वजह से भी शारीरिक असुस्थताएं सृष्टि होती है। তাই रोग बालाएं एड़ाते গেলে অনেক দিক সামাল দিতে হয়। इसलिए बीमारियों को नजरअंदाज करने के लिए बहुत सारे दिक को संभालना चाहिए। फल कथा आइडियल, इष्ट, इंडिविजुअल, बेस्टी ও এনवायरमेंट পরিবেশ, এই তিনের কনকর্ডেন্স संगतिতেই জীবন। असली बात यह है कि आइडियल यानी कि इष्ट, इंडिविजुअल यानी कि बेस्टी और एनवायरमेंट यानी कि परिवेश, इन तीनों का कॉन्कॉर्डेंस यानी कि संगति में ही जीवन है। তাই নিজে ইষ্টানুগ নিখুঁত চলনায় চলে শারীরিক, মানসিক ও কায়িক সুস্থতা অর্জন করতে হয়। इसीलिए खुद इष्टानुग निखुद चलन में चलते हुए शारीरिक, मानसिक और कायिक स्वस्थता को अर्जन करना चाहिए। আবার নিজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকে যদি অমন সুস্থ করে তোলা না যায়, তবে কিন্তু একলা সুস্থ থাকা যাবে না। और खुद के साथ साथ परिवेश को अगर उसी तरह से स्वस्थ न किया जाए, तो अकेला स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। मृत्यु को जो अतिक्रम करा ना जाए ता नয়, मृत्यु को भी अतिक्रम नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है। আবার মরণ মরণ না যদি স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করা যায়, और मृत्यु भी मृत्यु नहीं है अगर स्मृतिवाही चेतना को लाभ किया जाए, তবে आयु যে প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। लेकिन आयु को प्रभुत परिमाण में बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় যদি ঘটে, তবে आयु बहुल परिमाणे বাড়ানো যেতে পারে। धर्म और विज्ञान का समन्वय अगर किया जाए, तो आयु बहुत परिमाण में बढ़ सकता है। मृत्युर चिंता हमें मृत्युर मध्य लिए जाए, मृत्यु का चिंता ही हमें मृत्यु के पथ पे लेके जाता है। এমন প্রীতিমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় যাতে মানুষ মৃত্যুর কথা ভাবতেই ভুলে যায়। इतनी प्रीतिमुखर परिवेश सृष्टि करनी चाहिए जिससे मनुष्य मृत्यु की बातों को सोचने तक भूल जाए। केष्टदा, किंतु मृत्यु तो अनिवार्य। केष्टदा कहने लगे, लेकिन मृत्यु तो अनिवार्य है। श्री ठाकुर, অনিবার্য যা তা যে চিরকালই অনিবার্য থাকবে, তা যে নির্বাহ্য হবে না, তার মানে কি? श्री ठाकुर जी केष्टदा को कहने लगे, अनिवार्य जो है वो चिरदिन अनिवार्य रहेगा, वो निर्वार्य नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? मृत्यु अनिवार्य होलेও मृत्युকে আমরা চাই না। मृत्यु अनिवार्य होने पर भी हम मृत्यु को नहीं चाहते हैं। যা চাই না তার ধ্যান করে তাকে টেনে আনতে যাব কেন? जो हम नहीं चाहते हैं उसे ध्यान करके खींच लाने क्यों जाएंगे हम? চারিদিকে আধার ঘিরে আসলো, বাইরে ঠান্ডাও লাগছে বেশ। चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, बाहर ठंड भी लग रही है काफी। তাই শ্রী ঠাকুর मातृमंदिर बारांदाয় এসে বসলেন। इसलिए श्री ठाकुर जी मातृमंदिर के बरामदा में आकर बैठे। काल থেকে 31তম ঋত্বিক अधिवेशन आरंभ। कल से 31वां ঋত্বিক अधिवेशन शुरू होने वाला है। বাইরে থেকে দাদারা অনেকে এসেছেন, তাদের কতিপয় এসে বসলেন। बाहर से कुछ दादा आए हैं,
उनमें से कुछ आकर बैठे, যথা राधा विनोद दा, पाचू दा, जुगल दा, मनिंद्र भाई इत्यादि। जैसे कि राधा विनोद दा, पांचू दा, जुगल दा, मनिंद्र भाई इत्यादि। सतुदा तार एक आत्मीय सह एसेছেন। सतुदा उनके एक रिश्तेदार के साथ आए हैं। তিনি কথার ছলে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। वे बातों बातों में एक घटना की उल्लेख की। ঘটনাটি এই, এক ভদ্রলোক ট্রেনে অযথা মহাত্মাজির নিন্দা করে সকলকে চটিয়ে তুলছিলেন। घटना कुछ ऐसा है कि एक महाशय ट्रेन में बिना वजह महात्मा जी के निंदा करके सभी को गुस्सा दिला रहे थे। এই কথা শুনে শ্রী ঠাকুর একটি ছড়া দিলেন। ये बात को सुनकर শ্রী ঠাকুর जी ने एक छड़ा दिए, বড়র যারা নিন্দা করে ছোটই তারা অন্তরে, নরক দেশে চলন তাদের কোন অজানা কন্দরে। बड़ों का जो निंदा करते हैं अंतर से वो छोटे ही रहते हैं, नरक देश में चलन उनका न जाने कौन से कंदर में। তারপর বললেন, এমন অনেকে আছে যারা বড়লোক দেখলেই নিন্দা না করে পারে না। उसके बाद ठाकुर जी कहने लगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोगों को देखते ही निंदा न करके रह नहीं पाते हैं। কোনো মানুষকে বহু লোক শ্রদ্ধা করে, অনুসরণ করে, সুখ্যাতি করে, এ দেখলে তাদের যেন অসহ্য লাগে। তাদের ইনফিরিয়রিটি, হীনমন্যতা গোংরায় ওঠে তখন। किसी मनुष्य को बहुत लोग अगर श्रद्धा करते हैं, अनुसरण करते हैं, सुख्याति करते हैं, ये देख के उन्हें असहनीय लगता है। उनके इंफियोरिटी यानी कि हीनमन्यता गोंगराने लगता है। खामाखा भावे तारा छोटो हो যাচ্ছে। बिना वजह वो सोचते हैं कि वे छोटे होते जा रहे हैं। তাদের ইনফিরিয়রিটি, হীনমন্যতা তখন গ্রোনিং, গোংরানো রকমে চলে তাকে ডাউন, খাটো করার জন্য। उनका इंफियोरिटी यानी कि हीनमन्यता तब ग्रोनिंग यानी कि गुंगराने के रकम में चलते रहता है, उसे डाउन यानी कि छोटा करने के लिए। निंदा और क्रिटिसिज्म, समालोचना किंतु आलादा। निंदा और क्रिटिसिज्म यानी कि समालोचना लेकिन अलग है। क्रिटिसिज्म समालोचनार मধ্যে যুক্তিও থাকে, बैलेंस साम्यও থাকে, খাটো করার বুদ্ধি থাকে না। क्रिटिसिज्म यानी कि समालोचना में युक्ति भी रहती है, बैलेंस यानी कि साम्यता भी रहता है और दूसरों को छोटे करने की बुद्धि नहीं रहती है। নীতির ব্যত্যয় যেখানে যত থাকে সেটাকে তুলে ধরার বুদ্ধি থাকে। नीति जहां पे जितना आघात प्राप्त रहता है वहां पे उसे उतना ही दिखाने का बुद्धि रहता है। गुण अवगुण दुएरই उल्लेख থাকে তাতে। गुण और अवगुण दोनों का ही उल्लेख रहता है उसमें। खाटी समालोचना করতে পারে খুব কম লোকই। असली समालोचना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। নিজের একটা নিখুঁত নাড়া বা আদর্শ না থাকলে তা মানুষ করতে পারে না। अपना एक निखुद बेस और आदर्श न रहने पर मनुष्य वो नहीं कर सकता है। निंदार उत्तर দিতেও আবার সকলে জানে না। निंदा का उत्तर देना भी सभी को नहीं आता है। এমন করে নিন্দার উত্তর দেওয়া যায় যে তাতে মানুষের মাথা একেবারে সাফ হয়ে যায়। कुछ इस तरह से निंदा का उत्तर दिया जा सकता है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क पूरी तरह से साफ हो जाए। যে কমপ্লেক্স প্রবৃত্তিকে চেনে তার কাছে জারি জুরি খাটে না, তার কাছে মুশকিল আছে। जो कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति को पहचानता है उसके निकट कोई भी बातें नहीं टिक पाती है। उसके निकट ये मुश्किल बात है। সে একজনকে তার নিজের কথা দিয়ে কাত করে ফেলে। वो किसी को भी अपने बातों से काबू कर पाता है। ये একরকম জুজুৎসু খেলার মতো। ये एक किस्म के जुजुत्सु खेलने के जैसा है। तो हमें नीचे चोटे गले मुश्किल, लेकिन खुद गुस्सा हो जाने पर मुश्किल होगा। কমপ্লেক্স यानी कि প্রবৃত্তি এর উপর মাস্টারি আধিপত্য যার আছে সে মানুষকে রকমারি ভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে কায়দা মতো জায়গা আনতে পারে। कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति के ऊपर मास्टरी यानी कि आधिपत्य जिसका है वो मनुष्य को विभिन्न प्रकार से खेल खेल में कायदा अनुसार जगह पे ला सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दा ने बहुत अच्छे तरीके से जो है आज के जो आलोचना प्रसंग का टॉपिक है उसको बांग्ला में उद्धृत कर पाठ करके उसका प्रॉपर तरीके से हिंदू में मतलब सूरज अग्रवाल दा एक सांस में जो है
हिंदी बांग्ला करके जो है ट्रांसलेशन करते हैं। ये उनका जो है बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी जो मैं फिर थोड़ा सा जो है संक्षेप में हिंदी में उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अतुलदा क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या रोग और मृत्यु अनिवार्य है? तो सरस्वती ठाकुर जी बोल रहे अनिवार्य न हो इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, फिर भी कुछ न कुछ आ ही पड़ता है। और ठाकुर जी यहाँ पर जो है रोग का क्या क्या कारण से रोग आता है, पहला कारण है जन्मजात रोग होता है। दूसरा है कि वातावरण से भी रोग आता है। और तीसरा है जो आचार व्यवहार और आहार से भी बहुत सारे रोग आते हैं। और चौथा है कि मानसिक स्थिति। ये 4 कारण ठाकुर जी दिए रोग आने का। और ठाकुर जी बोल लेंगे अगर इष्ट व्यक्ति और वातावरण इन तीनों की संगति में ही जीवन है, इसलिए स्वयं इष्टानु निर्दोष आचरण द्वारा शारीरिक मानसिक और व्यवहारिक अस्वस्थता प्राप्त करनी होती है। इसके बाद ठाकुर जी से क्वेश्चन करेंगे मृत्यु को भी अतिक्रमित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। और यदि स्मृति बाह्य चेतना प्राप्त हो जाए तो मृत्यु भी वास्तविक मृत्यु नहीं होती है। फिर से जो कैस्टोदा क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन मृत्यु तो अनिवार्य है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आज अनिवार्य है क्या वह सदा अनिवार्य रहेगा और कभी निवार्य नहीं हो सकेगा? इसका क्या अर्थ? मृत्यु अनिवार्य हो फिर भी हम मृत्यु तो चाहते तो नहीं, जिसे हम चाहते नहीं उसका ध्यान करके उसे अपनी ओर क्यों खींचे? आगे जो है बात निंदा पर हो रही है तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो बड़े लोगों की निंदा करते हैं वे भीतर से छोटे ही होते हैं, उनकी गति नरक की ओर होती है, किसी अज्ञात अंधी गुफा में। और ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि लेकिन निंदा और क्रिटिसिज्म अलग चीजें हैं। क्रिटिसिज्म में तर्क भी होता है, डिबेट भी होता है, बैलेंस भी होता है, किसी को छोटा करने की प्रवृत्ति नहीं होती। जहाँ जितना नीति का विचलन होता है उसे सामने लाने की बुद्धि होती है, उसमें गुण और अवगुण दोनों का उल्लेख रहता है। तो आज के जो हमारे प्रथम आलोचक हैं श्रद्धेय गोविंद लोनकरदा, जो ठाकुर जी के प्यार से हैं, चाकन से हैं, दादा से अनुरोध करता हूँ दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु विजय जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी उपस्थित दादा माँ को मेरा हार्दिक हार्दिक जय गुरु, यथा प्रणाम, प्रेम प्रीति भालोबाशा। सुंदर आलोचना प्रसंग हर रोज हो रहा है और हमारे आदरणीय डॉक्टर सूरजदा के माध्यम से एक सुंदर अनुवाद और वो भी हम सुनते रहते हैं हमेशा रोज। आज का जो टॉपिक वो जो वस्तु विषय है, कल भी उसका आलोचना इसके ऊपर हुआ और कल मेरे को जयदा ने फोन किया दादा आपको कुछ बोलना है। तो कल भी मैं सुना, हमारे कल के जो आलोचक मंडली थी हमारे श्रद्धेय सुमित भाई, श्रद्धेय डॉक्टर सूरजदा, श्रद्धेय एसपीआर सुशांत भाई और लास्ट समालोचन हमारे आदरणीय और ज्ञानी गुण हमारे शशिकांत भाई, सुंदर कल का बारे में उन्होंने किया, मैं सुन रहा था। लेकिन आजकल थोड़ा मंदिर साइड में जा रहा हूँ तो इसलिए हड़बड़ी रहता है। फिर भी आज विजयदा बोले तो मैं आज कुछ बोलने का कोशिश करूंगा। सुंदर हम कल हमारे सूरजदा भी बोल रहे थे कि जो विषय था उसके ऊपर सुशांत भाई और उसका आगे अंतिम जो समालोचन होता है शशिकांत भाई, तो मैं भी थोड़ा ये बोलूंगा कि कल भी थोड़ा मेरा इच्छा हो रहा था लेकिन टाइम भी नहीं था। लेकिन जो हम बोलते हैं कि जो ये जो रोग और मृत्यु के बारे में कल आलोचना हुआ, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परमपिता जो हमारे है, हमारे एक सर्वसामान्य जीव के लिए कितना कुछ देखे गए हैं, उसमें से हम कभी कभी मैं सोचता हूँ ये जो शरीर उन्होंने बना दिया है, एक मंदिर, एक कौन सा मटेरियल है क्या है पता नहीं चलता है, लेकिन जितना दिन वो रहता है तो ये
चलता है। इस बहुत जगह हिंजेस दिया हुआ है, हम देखते हैं थोड़ा हमारा अगर घर का हिंजेस कुछ खराब होता है हम चेंज करते, लेकिन ये इतना सारे हिंजेस और कौन सा मटेरियल यूज किया, मैं कभी कभी सोचता हूँ। और ये परमपिता का जो ये जो निर्माण मनुष्य जन्म का जो किया हुआ है सुझाव, तो वो एक सोचने का बात है। और उसके ऊपर हम विचार करेंगे तो इतना सुंदर शरीर सबको नहीं मिलता है, फिर भी कभी कभी हम अगर हमको अच्छा मिलता है तो हम दूसरे के बारे में निंदा का जो बात आता है वो होता रहता है। लेकिन मैं एक इसके बारे में भी, जो हमारा ये शरीर सुंदर रखने के लिए जो हमारा शरीर है वो मानसिक तरह से, आध्यात्मिक तरह से और साथ ही साथ मानसिक, शारीरिक और तीन चीजों से हम अगर ख्याल करते हैं तो फिर मन में आता है कि ये जो सुंदर शरीर दिया है उसके अंदर जो एक चेतना, जो आत्मा बैठा हुआ है, उसके लिए हमको ठीक तरह कर रखने के लिए मेरे को लगता है कि हमारे सुरेंद्र सदा और मेरा बहुत सालों से 50 साल हो गया एक फ्रेंडशिप हुआ योगा से हमारे टाटा मोटर्स में, और उसके माध्यम से ही मेरे को ये सत्संग में आने का जो एक भाग्य हुआ। और उनके साथ जो हमारे जो एक वेल्डिंग होता है ना, एक 2 पार्ट का, वो वेल्डिंग इतना एक अच्छा वेल्डर रहेगा तो कितना सुंदर वेल्डिंग होता है, तो वो वेल्डिंग कभी टूटेगा नहीं। आजू बाजू के कदर क्रैक हो जाता है लेकिन वेल्डिंग इतना मजबूत। ऐसा ही मेरे सुरेंद्र सदा हमारे जो चाकन मंदिर का सेवा दे रहा है उनका माध्यम से, और उनका जो परम पूरा परिवार ठाकुर परिवार से इतना लगन है, मैं आज 50 साल देख रहा हूँ, तो उसका माध्यम से जो ये सत्संग में प्रवेश करने का कोई ना कोई माध्यम होता है, सत्संग के माध्यम से वो जो एक आदमी, तो मेरे सुरेंद्र को जो मैत्री हुआ और उसके कारण तो कभी कभी मैं हम लोग सुरेंद्र गाँव जाते थे। ऐसा ही 25 अपना 30-35 साल पहले मैं उनके साथ उनका गाँव गया था कुछ शादी के लिए, और इतना, यही महीना मई महीना था, और इतना टेम्परेचर था कि पूछो मत। वो मालेगांव साइड तो रहता ही है, अभी हम बहुत सालों के बाद पुणे में मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद दोपहर को हम उनका खेती में चले गए, क्योंकि घर में इतना गर्म होता है, और रूरल एरिया में तो वो पूछो मत। तो एक पेड़ के नीचे हम बैठे थे और बाजू में एक बड़ा ये था पानी देने के लिए, जो हम मराठी में इसको बिहिर बोलते, तो उसमें पानी था और उसमें एक इंजन चल रहा था और पानी चल रहा था खेती के लिए। तो बाजू में हम 3-4 लोग बैठे थे, तो बीच बीच में हम जाके पानी पीते थे ऐसा उधर एक गिलास का कुछ तो रखा था लोटा, तो उसमें से पानी ऊपर बैठ के, तो बाजू में एक लंबे दूर तरफ एक हमारे एक बुढ़े आदमी बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को लंबे से इशारा किया, इधर आओ बोले। तो मैं उधर चला गया, तो बोले बेटा कभी भी पानी पीना है तो बैठ के पीना है, खड़ा होके कभी पीना नहीं। ये जो मैं सुना तब से आज तक 40 साल हो गया, मैं कभी खड़ा होके पानी नहीं पीता, जो थोड़ा भी हो, लेकिन बैठ के पानी पीने से भी उसका एक शरीर सुंदर रहता है। और ये मेरे को आज मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या खाना है, किधर खाना है, कैसा खाना है, किसका हाथ से खाना है, इसका भी बहुत मायने रखता है। हमारे परमपिता सब बोल के गए कि किधर खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। ये अगर हम सोचते रहेंगे, और उसका एक टाइम भी रहना चाहिए। अभी मैं सर्विस 41 ईयर्स टाटा मोटर्स साथ दूसरे कंपनी किया, उधर का जो हमारा टाइमिंग था खाने का, दोपहर को 12-12:30, और रात में अगर सेकंड शिफ्ट रहता था तो 7-7:30 बजे, वही टाइम मैं आज मेंटेन कर रहा हूँ। अगर बाहर गए तो अलग होता है, लेकिन जो एक टाइम मेंटेन होता है, शारीरिक जो डाइजेशन होता है वो बहुत सुंदर तरीके से होता है। रात में अगर लेट खाएंगे 12-1 बजे तो डाइजेशन ठीक नहीं होता, इसलिए सब बीमारी आती है। तो मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आज मैं 80 के आसपास जा रहा हूँ, लेकिन कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, कि कोई एक बोलते हैं आलस्य, आलस्य तो मेरे को कभी कभी मन में आता भी नहीं। और इतना एक हम इतना घूमते डीपी वर्क के लिए, कभी कभी सत्संग के लिए, तो जाने को जो एक अंदर जो एक उत्सुकता रहती है, तो कभी ऐसा आलस्य या कुछ ऐसा थकान बिल्कुल नहीं रहता है। मैं बहुत बार देखता हूँ मेरे साथ जो कोई डीपी लेके जाते, थोड़ा रात में, थोड़ा दिन भर हम घूमते हैं, वो टाइम इतना परमपिता का हम काम करते, तो मन में कभी खाने का और कभी सोच में भी नहीं आता। कभी कभी हम पूरा दिन थोड़ा किधर उधर चाय शरबत होके होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता अरे कुछ है। तो जो उसका आनंद हम घूमते हैं, परमपिता का जो काम करते हैं, तो एक उससे एक अलग उत्साह आता है।
और कभी आलस का बात ही नहीं होता। कभी कभी वो हमारे साथ वो तो थक गए दादा, बहुत थक गए आज, ये हो गया, लेकिन मैं पता नहीं मैं, लेकिन मेरे को एक थकावन जो बात है तो मेरे पे नहीं आता। इसका एक ही कारण मैं समझता हूँ कि हमारे शरीर तो खान पीन ठीक है, लेकिन बाद में मानसिक अवस्था भी ठीक रहनी चाहिए। उसके लिए क्या हो करना चाहिए, उसके लिए भी जैसे मृत्यु का बाद होता है, तो मृत्यु तो आने वाला है, अनिवार्य है। हमारे सूर्य हमेशा हमारे मेरे को बोलते हैं उनका तो हमको 100 साल जीना है, लेकिन ये आयु भी कब बढ़ता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयु भी बढ़ सकता है, लेकिन जब हमारा आचार विचार, सोचने का तरीका, और मृत्यु तो आने वाला है, उसकी चिंता पहले क्यों करना है। तो कभी ना कभी आने वाला है, ये अगर हम उसको बाजू में रखेंगे, नहीं तो अरे सबको डर इसका ही है, मृत्यु का। तो मैं समझता हूँ तो सोचने का नहीं, लेकिन वो कब ये सब हमारा जो माइंड के मन के ऊपर कंट्रोल होगा। इसलिए कहा एक निष्कलंक ऐसे जो ऐसे एक आदर्श हो, एक आइडियल, एक पुरुषोत्तम की तरफ हम जब उनके चरण में ये लीन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो तो कंट्रोल आता ही है। फिर वो कंट्रोल आने के बाद बस समझ में आता है कि मेरे को क्या खाना है, कैसा कहना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है, लोगों के साथ कैसा प्यार करना है, आदमी हैंडल करना भी। अभी मंदिर का साइड जो हम देख रहे हैं ना, तो आदमी इतना अच्छी तरह हैंडल करने से, भले उनको हम पेमेंट देते हैं, इसका मतलब नहीं कि उनको कैसे भी बात करो, ये करो, लेकिन हमारा हैंडलिंग अगर उसको अच्छी तरह बात होना, थोड़ा गलत होता, गलत तो होने वाला है, लेकिन उसको अगर हम डांटेंगे तो अगर वो नाराज होता, काम अच्छी तरह नहीं होगा। इसलिए ये भी एक तरीका है कि लोगों से प्रेम से कैसा काम हो। ये हमारे सुरेश दा, हम जब ताकन मंदिर का था, ये उसका एक हैंडलिंग करने का जो एक टैक्ट था, तो लोग ये बोलते अरे हमको मंदिर का काम करना है, ये जो भाव आता है, तो इसीलिए हमको उनके साथ प्यार से रहना है। भले उनको चाय पानी ये जो ठीक तरह से अगर दे, उनको भी लगता है अरे हमारे इतना ख्याल करते हो, हमको हम तो पेमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी परम पिता का मंदिर है, तो उसका ये जो भाव आता है, तब हमारे मन शांत रहता है, और इसीलिए मृत्यु का चिंता होता नहीं। और दूसरी बात, जो रोग के बारे में बोले, बीमारी के बारे में, वो भी नहीं पकड़ता सकता है। तो ये सारी बातें हम अगर सोचते रहते, और कभी कभी हमारी बात चलती है सुरेश दा और हमारा, कि जो दादा हम तो 100 साल जिएंगे, ये जो आयु बढ़ने के बाद आता है, परमपिता बोलते हैं, तो सचमुच आयु बढ़ सकता है। आपका जो आचरण व्यवहार सब ठीक तरह से रहेगा, तो आप 100 के 125 हमारे परम पुरुष हमारे श्री कृष्ण 126 ईयर्स उनके वो रहे। और बाद में अंतिम क्षण जो है, मैं उसमें तरफ जाऊँ ना, ले बहुत इंटरेस्टिंग विषय है कि उनका बहू के साथ उनका जो बातें है वो सुनने को लायक बहुत, कभी अब यूट्यूब में मिलेगा तो बहुत सुंदर वो जो बात है उनका बहू का। तो उसमें मैं जाऊंगा ना कि टाइम का लिमिटेशन है। तो वो जो है, ये आयु बढ़ने का तरीका मेरे को भी लगता है कि हम अच्छी तरह लोगों के साथ रहना है। अभी भी रात में मीटिंग होगा, एक एक अगर 100 लोग जमा है, अगर एक एक अब 1 मिनट देख सुनने को जाएंगे तो कितना टाइम, 1.5 घंटा हो गया, रात में गया, लेकिन आउटपुट नहीं होता। इसीलिए एक ऐसे एक प्रगल्भ जो डिसीजन लेने वाला ऐसे 3-4 लोग रहेगा, और उसको हमेशा में कितनी मीटिंग लेगा तो उसका फायदा नहीं। ये जो बातें कब होता है, तब हम एक आइडियल को लेके चलते हैं, थोड़ा सा ठीक तरह से हम करते हैं, तो ये होता है। असंभव बात कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी योग का बात आता है तो इसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन हमको यही नहीं करना है, तो हमारा आयु अवश्य बढ़ता है, और मृत्यु का चिंता भी नहीं होता, कभी ना कभी एक दिन जाना है। तो इसीलिए हमारे तुकाराम महाराज हमेशा परमपिता के चरणों में इतना लीन थे। वो हमेशा बोलते हैं, यही न मी जन्म याजसाठी देवा, तुझी चरण सेवा साधावया। मतलब हम हर इसमें जन्म में आने का कोशिश मेरा रहेगा, क्योंकि ओनली फॉर उनकी सेवा के लिए। तो यही हमारा एक उद्देश्य, हमारे सूर्य भी वही बोलते हैं, उनको तो हमको मरण नहीं, मरण आ गए तो भी अगला जन्म कुछ जो है जो सेवा मिल, ये जन्म में तो नहीं होगा, वो तो परम पिता और एक समुद्र है, उसका सेवा हम कितना करेंगे। लेकिन ये कभी कभी हमारे भी अंदर एक गर्व होता है कि मैं बहुत कुछ करता। हमारे पूजनीय अविंदा भी बोलते हैं कि हम बहुत कुछ मैं दिखावा करते हैं कि मैं बहुत ये करता हूँ, वो करता, लेकिन वो तो जानते हैं कौन क्या करता है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा मौन रखे, जितना हो सके। देखने वाले तो वो देखते हैं, इसीलिए ज्यादा
एक्टिंग जो होता है वो नहीं करना चाहिए और सबके साथ। और दूसरी बात, निंदा तो बहुत बेकार चीज है। परमपिता तो बोल के गए कि अगर हम निंदा कर दे, आज हम देखते आज राजकारण जो है उसके तरफ नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि एक पंत प्रधान पीएम का जो स्टेज है, हमें सर्वसाधारण आदमी उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं, या हमारे को उतना लायकी है क्या, हमारा उतना ज्ञान है क्या? एक ऐसा एक उच्च पद पर आज इतना बड़ा भारत बड़ा देश है, उसको कंट्रोल करना सभी तरफ से। आज बाहर क्या हो रहा है इधर हमारे तो भारत में अभी भी हम, मैं बोलता हूँ कि शांतता है, कुछ नहीं ठीक तरह से चल रहा है, लेकिन हम कभी भी उठ सुट देखते कोई भी बातें करते, ये जो निंदा है उसका परिणाम उनके ऊपर नहीं हो, जिसके आदमी के ऊपर हम निंदा करते हैं उसका परिणाम मेरे को होता है। लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब हम परमपिता के जो ऐसा ही कुछ इष्ट के जो है फुलफिलर ऑफ द बेस्ट उनके तरफ हम लीन होते, तभी पता चलता है, तभी मेरे को समझ में आता है कि मेरे को कैसा लोगों के साथ रहना है, निंदा किसका नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है। बहुत सारी बातें, शायद मेरे को टाइम हो गया विजय दा, तो यही बात है। और थोड़ा बोलिए दादा। अरे बाप रे। तो सचमुच कभी कभी मैं बहुत सोचता हूँ, और ये भी कभी मन में नहीं आना है। और जो एक प्रशंसा का बात आता है, दूसरे को प्रशंसा देना भी एक बड़ी वैशिष्टता है। ये हमारे शशिकांत भाई कभी कभी उनका एक वैशिष्ट है, दूसरों को कैसा बड़ा करना। लेकिन हमारा एक आदमी का, इंसानियत का, जो इंसान का जो मेन अवगुण है, दूसरों के हमेशा वो निंदा करेगा, दूसरा अच्छा होता है वो देख मन में देखने का उसके। अगर मैं शशिकांत भाई का अगर मैं अच्छी तरह रोज उसके बारे में बोलता हूँ तो कोई लोगों का अच्छा नहीं लगता है। एक एग्जाम्पल है ऐसा, तो ये नहीं होना चाहिए। अरे उसका जो तारीफ, कुछ ना कुछ उसमें अंदर गुण है, इसलिए बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, लेकिन कोई लोग उनको अच्छा नहीं लगता है। एक हमारा एक अवगुण है, परमपिता बोलते हैं उसका जो वो नरक में जा सकता है, उसका कुछ मतलब भी नहीं। तो हमेशा अगर आप ऐसा रहेंगे, निंदा का सबके अंदर खराबी है। मैं कभी कभी हम रास्ते में जाते हैं, एकादा शारीरिक कुछ व्यंग रहता है, तो हम थोड़ा सा उधर देखने से मन में कुछ तो भी खाई, अरे क्या है ये ऐसा। लेकिन अगर उस जगह आप रहते तो क्या होता? परमपिता ने जो जबको सबको जन्म दिया है, इसे ईर्ष्या करने की जरूरत है, और सबको उनके मुताबिक उन्हें परमपिता ने दिया है ना। मेरे को उसकी निंदा करने का, ईर्ष्या करने का क्या जरूरत है? मेरे को जिया है वो, उसमें हमको आनंद में रहना चाहिए। लेकिन दूसरों को ज्यादा दिया, मेरे को क्यों नहीं, या मैं इतना साल दीक्षा लिया, मेरा ऐसा क्यों होता है? ये जो संदेह है वो आए तो आप जीरो ही होते हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आत्म परीक्षण हमेशा होना चाहिए, मैं क्या परमपिता को लेकर ठीक तरह से चल रहा हूँ कि नहीं, खुद को सवाल होना चाहिए। ये होता ना, इसलिए तो वहाँ आम आता है ना। इतने बड़े ज्ञानी गुणी लोग इतना थोड़ा सा इधर उधर होता कि इतना भड़क जाते हैं कि तो वो पूरा वातावरण मतलब खराब हो जाता है। तो ये सत्संग का तो ये क्वालिटी नहीं है ना। बहुत बार कभी कभी मंदिर साहब में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ज्ञानी गुणी सुशिक्षित लोग थोड़े कारण ये बढ़ते, तो आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे, अरे सत्संग में क्या हो रहा है? तो ये जो हमारा जो सत्संग का जो क्वालिटी है, अगर ये नहीं, वो खराब होना नहीं चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए सत्संग में कुछ से भी अलग देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, मैं समझता कि हमारा जो नाम ध्यान का पद्धति है, जो आचरण ठीक नहीं है। हमेशा हमारे परमपिता तो हमारे लिए इतना सोचते हैं, इतना कोई नहीं सोचता। मेरे को लगता है कि ये युग में, अभी कलयुग में, इतना ठाकुर जी ने हमने इतने देखे गए हैं, हम रोज आलोचना प्रसंग में सुनते हैं, करते हैं, लेकिन उसका मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होता है क्या? नहीं। सुनने के लिए सुनता है, शशिकांत भाई बोलते हैं लोनकर दा आप जो ज्वाइन किए, मैं ज्वाइन होता हूँ, लेकिन क्या है ये सोच के कुछ नहीं, उसमें से कोई ना कोई लेने का जरूरत है, तो ही मेरे अंदर फर्क होता है ना। क्यों परमपिता ने इतना आलोचना प्रसंग किया है, कभी क्या ऐसा प्रवचन किधर भी नहीं दिया, सवाल का जवाब ही उसमें सब जगह है। अगर हम ये छोटा छोटा सोचते रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपका बारे में एक मृत्यु हो या रोग हो, कभी नहीं पकड़ सकता है। सब लोग बोलते हैं कि ज्यादा आज कुछ एसिडिटी बहुत हो गया, मैं तो बड़ा ही नहीं, लेकिन मेरे को एसिडिटी पता ही नहीं क्या है।
ये जो खान पान है, हमारे पूर्वजों ने बोला कि हम खान पान कैसे करते थे। एक ये जो महाभारत में हमारे श्री कृष्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हमारे अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तू जो खाता है, जो अन्न ग्रहण करता है, तुम्हारे जठर आदमी में खड़ा बैठा हूँ, ये सोच के अगर ये अन्न क्या खा पेट भरने का ये नहीं है, वो एक पर ब्रह्म उसको नाम दिया है, और वो मैं अंदर बैठा हूँ खाने के लिए, बोले आपका जो जो आप खाते हैं वो इसका ग्रहण करने के लिए, ये सोच के। और पहले पूरे जमाने में बच्चा था, छोटा था, तब मैं बड़े आदमी बारामती के पाटिल करके थे, बहुत ज्ञानी गुणी, एक 6 फुट के ऊपर उनका हाइट था, एकदम एक चेहरे पे तेज था, धोती, व्हाइट कपड़ा और टोपी, और मुझ भी रखते थे, ऐसा पानीदार डोले, अलग आभा थी। और वो जब बारामती में पहले का गाड़ी बंगला को फोर व्हीलर को उसने, लेकिन घोड़ा गाड़ी था, 2 घोड़ा, तो वो गाड़ी जब रास्ते से जाती थी तो लोग बाजू हटते थे। ये जो उनका जो व्यक्तित्व था, तो मैं उनके वो मेरे पिताजी उनका खेती में फार्मर में सुपरवाइजर करके थे, इसलिए मैं देखा हूँ खाने का पद्धत, तो उनका पूजा का पद्धत कैसा है, लोगों के साथ चलना बोलना, एक से एक अलग प्रभाव जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसके कारण मैं भी आज मैं समझता हूँ कि उसी तरह हम क्यों नहीं बन सके। तो उनका जो खाने का पद्धत था, 2 पार्ट रखते थे, एक पात्र के लिए, एक बैठने के लिए, बाजू में रंगोली निकालते थे और अगरबत्ती लगाते थे। तो स्टार्टिंग में ताट में खाली चावल और असल तुप, अभी भी उसका मेरे को स्मेल आ रहा है, और फिर वो होने के बाद वो पूरा प्रणाम करके एक श्लोक उनका है वो बोल के, फिर वो चावल और वो तुप और अगर कोई दाल वगैरह है तो खाते, फिर बाकी अगला उसमें आइटम आता था। ये जो पद्धति था खाने का, उसको प्रणाम करके, माँ पिता जो अपना प्रणाम करके, इष्ट देव को प्रणाम करके जो हम खाते हैं, उसका परिणाम फिर शरीर पे होता है। छोटी छोटी बात है, मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा। जब हमारा नेपाल में चल रहा था, तो कोई ठाकुर के जमाने में ठाकुर के साथ कोई संत है, वो उनको हम बुलाते, तो वो बोलते थे, जहाँ बुक में भी नहीं, कि ठाकुर जी सुबह उठने के साथ साथ पानी कैसे पीते थे। जो ग्लास या कुछ पानी पीने का था, वो पहला मुंह लगा के पीते थे, लेकिन पूरा दिन बाद में ऊपर से पानी पीते थे। ये जो छोटी, जो उसके पास कुछ तो भी साइंस रहेगा। तो ये जो छोटी छोटी बात हम देखते हैं और वो हम कोशिश करते हैं, तो क्यों नहीं हमारा शरीर अच्छा रहेगा, क्यों हमारा आयु नहीं बढ़ सकता है, क्यों हम सबके साथ अच्छे तरह से नहीं रह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बात हम मेंटेन करेंगे, हम कैसा खाते हैं। कभी कभी हम टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, मैं कभी भी, हमारे मेरे घर में भी डाइनिंग टेबल नहीं है, आजकल बहुत मॉडर्न जमाना है, लेकिन हमारे लिए वो बाधक है। हाँ, जिसको बैठने को नहीं आता है, और कभी कभी ये शरीर को हम कभी घुटने का प्रॉब्लम आता है तो उसको चेंज करते हैं, ये शरीर मान्य करता नहीं ना, इसीलिए उसका प्रॉब्लम क्या होता है, बैठने को नहीं आता है। शरीर कभी भी अब उसका अंदर करेगा छेड़छाड़, तो कभी भी मान्य नहीं करेगा। वो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे को घुटना चेंज करने के बाद बैठने को नहीं आता है। तो ये जो शरीर को ठीक रहने के लिए हमारा आचरण, व्यवहार और खान पान अगर अच्छी तरह रहेगा, तो ये होता ही है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमेशा हमको शरीर को ठीक रहने के लिए, रखने के लिए सब कुछ छोटी छोटी बातों की याद करके रहेंगे, तो मेरे को लगता है हमारा जीवन सफल ही होगा। यही मेरा एक, कुछ पता नहीं शशिकांत भाई, हमें आगे धर्म और विज्ञान का भी बहुत बड़ा गहन विषय है। धर्म और विज्ञान के साथ उसका जो परस्पर एक तालमेल है धर्म और विज्ञान का, वो भी मेरे से भी ज्यादा शशिकांत भाई, उनके बारे में उसका स्टडी रहता है, उसके बारे में वो बोलेंगे। तो इतना ही, और कितना ही बोले तो भी मेरे को लगता है वो तो समुद्र है। और ये जो विषय बहुत गहन है, ये जो आज का जो विषय है, इसके बारे में जितना ही बोला कम है। लेकिन मैं सबको ये भी विनती करूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं करता हूँ, कोई मैं जो प्रैक्टिकल है आपके सामने रखता हूँ, तो ये करके देखो। परमपिता बहुत प्यार करते हैं, और परम में बोलते नहीं, तो हमेशा 24 घंटा कुछ भी हमको नाम रटना है, तो ऑटोमेटिकली कोई भी अगर बात मन में आती है तो एक स्ट्राइक होता है, अरे वो तो मेरे परमपिता देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो जो कुछ खराब विचार बाजू में जाता है। और इसीलिए हमारा अंदर भाई हम
स्वच्छ होने का एक कोशिश होता है, और ये हम अच्छे तरह रहते, कोई मृतिका की किसका भी कौन क्या बोलते हैं उसके तरफ भी हमें ध्यान नहीं जाता है, तो ये हम आनंद में रहते सकते। इतना ही। फिर एक बार सभी का मंगल कामना करते हुए मेरा यहाँ 2 शब्द का वक्तव्य समाप्ति करता हूँ। सभी का फिर एक मंगल कामना। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, बहुत बहुत उत्कृष्ट आपका जो आलोचना हमेशा तो रहता है, और आज भी जो है। और ये जो आलोचना आज का जो कीवर्ड है, रोग, मृत्यु और निंदा। अभी जो दादा लोग मान लोग जो जो गोविंद लोनकर दास से नहीं मिले हैं, उनसे एक बार मिल लेंगे सिर्फ। उनका जीवन जो है, जीवन जीने का जो एक कला उन्होंने है, उनका जीवन ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। जो आज का टॉपिक है उससे कोरिलेट करता है उनका जीवन की। वो स्वस्थ और जो है रोग मुक्त है ना। और जरूर दादा जो है शतक आयु से ऊपर जिएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी जो नेक्स्ट हमारे आलोचक हैं सरदेव शशिकांत दास दा से अनुरोध करता हूँ कि दादा आज का जो मृत्यु क्यों अनिवार्य है, मृत्यु जो बोल रहे कैस्ट्रोदा, मृत्यु तो अनिवार्य है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आज अनिवार्य है, क्या वह सदा अनिवार्य रहेगा और कभी निवार्य नहीं हो सकेगा। और जो है आगे निंदा और क्रिटिसिज्म जो है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दादा जो है आप इन सभी को क्लियर करते हुए आज का आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। विजय दा आवाज आ रहा है? जय गुरु। हाँ जी दादा। मैं सर्वप्रथम आज का जो हर दिन सोमनाथ दा तो उनका प्रशंसा करते थे और प्रोफेसर विजय दा कर रहे हैं। हमारा डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा जो एक दिन पढ़ते हैं, जैसे एक दिन पहले पढ़ के उसको ग्रुप में डालते हैं, फिर सुबह हमको फिर पूरा एक फ्लो में कोई बंगाली से हिंदी जो अनुवाद करके सुनाते हैं, उसके लिए मैं सबके तरफ से उनको प्रशंसा धन्यवाद दूंगा जितना भी। बट उसके पीछे मैं सोच रहा था, जब मैं सुबह मेडिटेशन कर रहा था, क्यों पता नहीं, मुझे उनको धन्यवाद देने से पहले उनके पीछे जो काम करते हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वो है डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल माँ, उनका धर्मपत्नी। और ये जो कंटिन्यूटी आप बोलते हैं ना, जो एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता, जिसमें जीवन का आनंद एवं सौंदर्य है, तो हम एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं कर पाते हैं। मेरा बात करता हूँ, तो बहुत सारा चीज कंटिन्यूटी होता है, बहुत सारा कंटिन्यूटी नहीं कर पाता हूँ। बट ये जो कंटिन्यूटी है उसके पीछे धर्मपति का प्रेरणा और टाइमली सब कुछ दे पाते हैं, इसीलिए उनका कर्म में व्याघात नहीं होता है, इसलिए वो 2 बार हमको दे पाते हैं। उस दिन एक्सक्यूज़ नहीं लेते हैं, जे सूरज दा मुझे फ़ोन करके बोलेंगे, शशि दा मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, आज मैं डाल नहीं पाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो शब्द होता है क्रमागति, आपका जीवन में कौन-सा एक चीज़ है जिसको आप कंटिन्यूटी किए हो 5 साल, 10 साल, तो जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जे 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी कंटिन्यूटी होने से वो डीएनए में स्टोर होता है। एक ही दिन में नहीं होता है। तो उनको मैं बहुत सारा प्रशंसा, धन्यवाद दूँगा। और सोमनाथ दा का एब्सेंट में विजय दा को धन्यवाद अर्पण करूँगा। वो बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके कल लंकर दा को ट्राई कर रहे थे, कॉल नहीं जा रहा था, व्यस्त हो रहे थे। मुझे मिला तो आप व्हाट्सएप करिए, वो लंकर दा जो है जैन जी उनके आगे कम पड़ जाएँगे। वो ऑलवेज़ डिजिटली एक्टिव रहते हैं। तो तो उनको व्हाट्सएप में कॉल करके वो फिक्स किए हैं। अभी बात थे लंकर दा बहुत सारा चीज़ बोले, जे मनुष्य कैसे रोगमुक्त होगा।
कैसे मृत्यु को जय करेगा। वो एक एक चीज बोल रहे थे ना, जे मनुष्य जब नामधन परायण होता है तो उसमें किसी का माइक ऑन है क्या? बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है। तो बोल रहे थे जे मैं तो सुना था जे ध्यान करने से मनुष्य स्थिर एवं ग्रहण क्षम होता है। तो ये जो ग्रहण क्षमता क्या है? रिसिप्टिवनेस। ये रिसिप्टिवनेस क्या होता है? कान में जो ठाकुर जी सेकंड वॉल्यूम में बोल रहे हैं, जे तुम चाइना वाल लगा के बैठे हो केष्टदा को, जे क्योंकि सब चीज जो मैं बोलता हूँ उसको तुम ग्रहण कर रहे हो, उसका कोई ये नहीं। ग्रहण मतलब एक्शन में लाना। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। सुनना मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं, सुनना मतलब जो एक्शन में नहीं हुआ उसको सुनना नहीं बोला जाता है। कोई बोल दिया जी खड़ा होके पानी नहीं पीना है, बैठ के खाना पीना है, वो बोल रहे हैं मैं जीवन जिंदगी भर खड़ा होके नहीं पिया है। ये जो शब्द बोलते हैं वो हम प्रेम क्यों करते हैं लंकरदा? इसके लिए, क्योंकि जो संवेग है, अर्ज है टू फुलफिल टू हिम, तो ये एक प्रशंसा योग्य बातें हैं। जब भी वो अनुभूति का बात करते हैं हम लोग संचारित होते हैं, प्रेरणा मिलता है। आज का विषय वस्तु में आते हैं। कल जो बातें हो रहा था जो व्याधि एंड रोग को अनिवार्य है, ठाकुर जी डिसएग्री हो रहे थे अतुल वसुधा से, जे नहीं ये इसको दूरकरण हो सकता है, चाहेंगे तो, मनुष्य चाहेगा तो मृत्यु को भी जय कर सकता है। इसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट श्री श्री ठाकुर जी के समय में हुआ था, जिसको श्री सुशील वसुधा को दिए थे ठाकुर जी। जाति स्मर की बुक्स है, उड़िया में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ है। आप ये बुक्स आप अंततः खरीद के पढ़िए। तो ये बुक्स को मैं दो बार पढ़ा हूँ। वो बुक्स का कहानी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा जो मनुष्य एक दो लाइफ जी रहा था, मतलब पूर्व जन्म का पूरा याद है। मैं एक बार पूरा केस स्टडी पढ़ के आपको जाति स्मर बुक्स का सुनाया था, तो उसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज 3 सब्जेक्ट है। तो उसमें मनुष्य कल में रास्ता में जब आ रहा था, जब मैं सोच रहा था जो ठाकुर जी इतना आनंददायक क्यों बोल रहे हैं मृत्यु। तो मेरा कभी घर पे नया कपड़ा आता है तो मैं आनंद होता हूँ। मैं कभी दार्जिलिंग की शिमला जाने के लिए प्लान कर, उद्दीपना सृष्टि होता है। वो सारे आनंदों में कोष एक्टिव हो जाता है। बॉडी सेल में एक होता है, मैं आग्रह सृष्टि होता है, मैं जाऊंगा, ये जो स्फूर्ति आ जाता है, मैं दूसरा जगह में घूमने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा, पुराना कपड़ा किसको पसंद है कपबोर्ड में रखने के लिए? किसी को भी पसंद नहीं है। कल मैं ये सोच रहा था बैठ के, जी ठाकुर जी इतना क्यों इम्पोर्टेंस दी है, जी जन्म से भी आनंददायक मृत्यु है। आया न्यू आया जितना आनंद नहीं है, पुराना चला जाना भी बहुत आनंददायक। मेरा बेटा का एक टेंडेंसी, खराब टेंडेंसी मैं बोलूंगा, जब उसको अच्छा चीज चाहिए वो पुराना को तोड़ देता है जानबूझ के। मैं बोला नहीं, मुझे तो आप बताना, मैं आपको खरीद के दूंगा। मैं देखा उसको जो चाहिए वो दूसरे का नष्ट नहीं होता है तो मैं नहीं देता हूं, तो उसको तोड़ देता है। यही तो मृत्यु है। मनुष्य जब जानेगा ये जो बॉडी शशिकांत दास, ये शशिकांत दास नहीं है, ये जो नाम है तुम्हारा निज नाम यही है। मैं प्रार्थना में हर बार बोलता हूँ, मुझे कोई घर का ठिकाना बोलेगा मैं बोलूंगा C602 भोलगा, बट मेरा घर वो ये नहीं है। मेरा, मैं जहां से आया हूँ वहीं पे जाऊंगा। मैं मामा का घर पे जाके 10-12 दिन में खुश हो सकता हूँ, बट जब तक मैं घर नहीं आता हूँ मुझे आनंद नहीं लगता है। ये प्रक्रिया है। और यही जो 80 साल का बॉडी, 100 साल का बॉडी जो मनुष्य छोड़ता है, उसके प्रति मोह रखता है। पुराना कपड़ा के प्रति मोह नहीं रखता है, पुराना गाड़ी के प्रति मोह नहीं रखता है। इजीली बोलता है इसको हटाओ और मैं नया में जाना चाहूंगा। ये जो न्यू, जे फिर में जो कल डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा बोल रहे थे, और हमारा श्रद्धेय ठाकुर जी का सह ऋतिक लौंकर दा बोल रहे थे, जो हम लोग 100 साल जीना है, हमको मरना नहीं है। हम जो लाइफ अभी लिए हैं वही लाइफ में हम प्रभु का सेवा करेंगे, जिएंगे तो करेंगे ना।
तो मैं मेरा फादर इन लॉ को वही बोल रहा था, जो दुर्बल हो गए थे तो बोले बूढ़ा हो चुका, मतलब एकदम मत बोलिए, क्योंकि आपका जन्म हुआ है उनको पूर्ण करने के लिए, आप वार्धक्य को स्वीकार नहीं कर सकते हो। मेरा 10-15 मिनट हुआ, बहुत आनंददायक था मेरा डिस्कशन। वो सीनियर है, मैं बहुत रेस्पेक्ट उनको करता हूँ, क्योंकि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो एक मंदिर का अध्यक्ष है, तो उनका प्रगाढ़ नॉलेज है। बट ये नॉलेज तब फीका हो जाता है मनुष्य को, जो व्याधि रोग दुर्दशा ग्रास करता है, वो कभी कभी भूल जाता है। जे मैं जैसे ठाकुर जी बोलते हैं ना, जो गोबर का पोक था, कीड़ा था, तो उसके ऊपर ऑयलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है। और उसको ठाकुर जी एक उदाहरण हंस के बोल लेते, जो उसको पर जो होता है हेलीकॉप्टर का ब्लेड जैसा होता है, एक बार ऐसा चालू कर देगा तो कोई उसके ऊपर रह नहीं सकता है। उस पे बावजूद वो मर जाता है, क्योंकि जब उसके ऊपर पड़ता है वो छोड़ देता है करने का जो चेष्टा। ये जो मृत्यु का बारे में ठाकुर जी को केष्टदा पूछ रहे हैं, जे आप लेकिन मृत्यु अनिवार्य है। रोग को लिए केष्टदा एग्री हो गए ठाकुर जी की बातों से, जे आपका जन्मगत जिसका जन्मगत रोग होता है, तो उसको वंश वृद्धि मत करो, ठाकुर जी बोले। तो सो दैट क्या होगा ना, जो नेक्स्ट 30-40 जनरेशन जो कैंसर में मरेगा कि कुछ होगा, वो नहीं होगा, वो इष्ट निष्ठ होके वो एक सन्यासी होके बैठेगा, खत्म वहीं पे, और फर्दर लोग मरेंगे नहीं। ये रिमेडीज है, बट वो करता नहीं कोई कर्मी को। आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को केस स्टडी नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी का बातें का केस स्टडी चाहिए ना, मिल नहीं रहा है मुझे। ये बोलेगा ये रोगग्रस्त है, नहीं है। सॉरी, मैं मेरा बातें को ये लेता हूँ, मैंने बैक लेता हूँ, क्योंकि है, मैं एक बार मेरा धर्मपत्नी को बोला था, है केस स्टडी है, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, वो विवाह नहीं किए बिकॉज ऑफ मृत्यु को रोकने के लिए, भय से नहीं, जानबूझ के। तो ये है केस स्टडी, ठीक है। तो बातें है परिवेश से, मन खराब होने से, खाद्य से, ये सबसे रोग व्याधि आता है। और दुर्दशा ठाकुर जी बोल रहे हैं, कर्मफल, वृत्ति प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स युक्त जीवन, अज्ञानता एवं परिवेश, ये चारों से मनुष्य के जीवन में दुर्दशा आता है। रोग का कारण तो अभी विजयदा बोल रहे थे, जे खाद्य से, मन से, परिवेश से एवं जन्मगत से ये रोगग्रस्त हो। आप चाहोगे तो जितना भी सुस्त हो, तो कोविड आया, ये परिवेश से आया। हम जितना सदाचार होने से हमको छोड़ेगा नहीं। ये कल मुझे एक भाई, ये जो डिस्कशन हो रहा था, मुझे एक क्वेश्चन पूछे, जे बड़े बड़े लोग इतना कम उम्र में क्यों चले जाते हैं? बुद्धदेव चाहते थे तो 125 साल, 140 साल, उससे बड़ा सदाचारी कोई दुनिया में नहीं है। परम प्रेम श्री ठाकुर अंकुर चंद्र से बड़ा सदाचारी कोई विश्व में नहीं है, कोई नहीं सकता है। तो इतना कम उम्र। मैं बोला यहाँ पर होता है भाव, भाव को रिजेक्ट नहीं करने से उनका मृत्यु होता है ना। ये कैसा है, मतलब आप आइडियोलॉजी पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आप पढ़ो ठाकुर जी का लाइफ को, खाली पढ़ो, आपको पता चलेगा ठाकुर जी कौन थे। भावमय, भावग्राही थे वो, सबका भाव को ग्रहण करते, इसीलिए वो चले गए। वो विषाक्त मशरूम दे रहा है, बना हुआ है, जिसमें खाने से मरेंगे लोग। बुद्धदेव उनको, वो व्यक्ति को बता रहे हैं, जे इसमें विषाक्त युक्त है, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं श्रद्धा से बनाया हूं, कुछ नहीं होगा, मैं टेस्ट किया हूं, ये सब हम खाते हैं। कन्विंसिंग किया, जानबूझ के ग्रहण किए, और क्या हुआ, 80 साल में महाप्रणय हुआ। एक एक व्यक्ति, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, जे एक व्यक्ति के लिए मैं साम्राज्य त्याग कर सकता हूं, मैं जीवन त्याग कर सकता हूं, बोल रहे हैं, साम्राज्य नहीं, जीवन। एक व्यक्ति आके बैठा है छुप के मारने के लिए, हाथ में तीक्ष्ण अस्त्र पकड़ के बैठा है, और ठाकुर जी देख रहे हैं और उसको बुला रहे हैं, जो अभी कोई नहीं है, तुम मुझे मार दो, तुमको कोई पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब जो मारने के लिए आया है, उसको बचाने के लिए जो बुद्धि है, सब जाने के बाद उसको बुला रहे हैं, मुझे मार दे। ये होता है, किसी का विभाव को वो रिजेक्ट नहीं करता है।
वो स्वीकार किए और 80 साल में चले गए। आप सोचो, और 40 साल उस दिन वो जिद्दी नहीं पकड़ते वो व्यक्ति, तो हो सकता था बुद्ध का जो स्ट्रेंथ था, मैं पढ़ रहा हूं जो आनंद बोल रहे, जे आराम से 120 ईयर्स बच पाते थे। एक व्यक्ति का जिद्दी से पुरुषोत्तम का महाप्रणय हो गया। आप सोचो, ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं जो अनिवार्य है वो क्या सदा ही अनिवार्य रहेगा? मैं बोल दिया मेरा 6 महीना लगेगा सुस्त होने के लिए। एक दिन बैठा, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ऐसे बोलता था ना, मेरा उतना प्रबल मात्रा में आग्रह बैठ होता था, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा शरीर 1 साल तक असुस्त रहे, क्योंकि डॉक्टर बोला है, मैं मेडिसिन खरीद चुका हूं और खाऊंगा और 1 साल तक ही असुस्त रहूंगा। ये मेरा प्रैक्टिकल स्टडी है। एक दिन बैठा, जे तो दिन तो मेरा विश्वास कहां पर है? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के ऊपर, जो गुरु बोलता हूं, जिसको पुरुषोत्तम बोलता हूं मैं। मेरा फादर इन लोग को वही बोला, जी आप क्या निर्णायक हो? जे आपका तबियत ठीक नहीं होगा, आप बोलो नहीं होगा, आप डिसाइड करोगे? एक भावमय गंभीर एक डिस्कशन था, जैसे लगता था श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मेरा ससुर जी के साथ बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप निर्णय करोगे जो आपका तबियत कब ठीक होगा? कि जिसको आप विश्वास कर रहे हो, महाकाल जिसको बोलते हो, वो निर्णय करेंगे। तो अनिवार्य कौन सा है आप बताओगे? जो कौन सा स्थिर है, कौन सा अस्थिर है, कौन सा परिवर्तनीय है, कौन सा परिवर्तनीय नहीं है? उनका दया होगा तो आप कल खड़ा हो जाओगे। वो एक व्यक्ति वहां पर जो रिवर के साइड में आप देखोगे, अभी द राइजन जो सीरीज जेसस का आफ्टर डेथ वाला रिलीज हुआ है, वो देखने का चीज है। अब देखोगे तो आपको पता चलेगा ठाकुर कौन थे। व्यक्ति को पूछ रहा है, जे डू यू वांट टू हील, तुम सुस्त होना चाहते हो? वो बोलता है, जे मैं आप कौन हो? फिर बोलते हैं, डू यू वांट टू हील? आप मुझे एक आंसर दे सकते हो ना? मैं सुन सकता हूं, मेरा पास इतना आंसर नहीं है। फिर जो पूछते हैं उनको, वो बोलता है, जी मैं पानी पीना चाहता हूं, मुझे ये लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, निंदा करता है, पर निंदा स्टार्ट कर देता है। ये लोग सब ऑब्स्टेकल मेरे होते हैं, मेरा एक पैर चल नहीं रहा है। फिर भी पूछ रहे हैं, जेसस मैं जो पूछा तुम आंसर मुझे नहीं दिए, डू यू वांट टू हील? फिर वो सुनता है, फिर बोलते हैं तुम खड़े हो जाओ, और खड़ा होके ये बिस्तर को लेके तुम चले जाओ। अनिवार्य था, उनका पैर नहीं था, पैर चल नहीं रहा था। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर उद्घोष कर रहे हैं, कृष्णदा को धमका के जैसे बोल रहे हैं, जो अनिवार्य क्या सदा ही अनिवार्य रहेगा? ये क्या निर्वाह नहीं हो सकता है? इसका क्या अर्थ है? मृत्यु अनिवार्य हो, फिर भी हम मृत्यु को चाहते नहीं। जब हम मृत्यु को नहीं चाहते हैं, हम लंगड़ा नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, मैं जो दृष्टि शक्ति नहीं है मैं देख पाऊं, क्या है उसका चाहत नहीं है, तो व्यक्ति खड़ा होता है। और जब उनको पीटर बोलते हैं, जे ऐसा बोल के क्यों चले गए, जिसको लेके जाने के लिए, ना तुम ये अवस्था में फिर नहीं आओगे, इसलिए बेड के तुम लेके जाओ। कोई नहीं चाहता है जे मेरा जो दुर्दशा, दुख, कष्ट, वो अवस्था में फिर एंटर करे, बाहर आना है। मैं ऐसे करके जो सुस्त हूं, ऐसे करके मुझे जो डॉक्टर पूछ रहा था तुम क्यों मेडिसिन छोड़े, मैं तो उनको झूठ बोला, थोड़ा थोड़ा खा रहा हूं, नहीं तो मुझे गाली करेगा। छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं ही डिसाइड करता हूं जब मैं अस्वस्थ रहूंगा। तो वो क्या करेंगे फिर? उनको तो आप चांस दिए नहीं। यही बात मैं मेरा फादर इन लोग को बता रहा था, जब आप मेंटली रेडी हो, मैं महाकाल का काम करूंगा।
गुरुदेव का काम करूंगा। जो जिसको वैशिष्ट पाली जीव जिसको ग्रहण किया है उसका तो फुलफिल करता है उनका जीवन में। तो श्री जी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे मृत्यु को कोई नहीं चाहता है, जिसको ध्यान करने से हमारा एक गंतव्य, हमारा एक ही पथ होना चाहिए, श्री जी ठाकुर। और इसी दौरान एक व्यक्ति आके बोल रहे हैं जी पर निंदा परचर्या के बारे में हो रहा है। जी ठाकुर जी बोलते हैं बड़ों की जो निंदा करते, छोटे होते अंतर्मन से नरक देश को चल पड़ते हो किस अज्ञान से कंदन में। ये बड़े लोग का जो आदर नहीं करना है, अभी लास्ट ईयर में देखा हूं यहाँ पर जो उत्सव वगैरह होता है, कितना क्रिटिस है, कितना निंदा। कोई बड़े लोग उनको बोलता है भी फोन करके, मैं लंकरदा को देखता हूँ, वो किसी को फोन करके पूछे जी तुम ऐसे ऐसे क्यों करते हो, खराब बातें क्यों लिखते हो, वो उनको बोल देता है जी तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तुम परम पूज्य श्री श्री आचार्य को नहीं मानते हो। तो उनका जीवन में मैं देखता हूँ ओनली ही विच्छेद है। यही लोग ही पिता माता को छोड़ देते हैं, उन्हीं का घर पे ही डिवोर्स होता है, उन्हीं का घर पे ही दुख रोग कष्ट को एंटर करता है, वो नहीं जान पाते हैं। इसीलिए जो बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ना, जे परनिंदा और क्रिटिसिज्म, ठाकुर जी बोल रहे ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े आदमी को देखते ही निंदा करने बिना नहीं रह सकते हैं। मैं संडे जब ऑनबोर्ड कर रहा था, चेक इन कर रहा था, तो वहां पर बिजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में, तो वहां पर जो लाउंज है थोड़ा छोटा है, बैठने के लिए 10 बाय 10 है। तो मैं मेरे बेटा को बोल दिया ये लाउंज अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे प्रत्युत्तर में इतना गुस्सा हो कि मेरा बेटा बोले जी आप बहुत निंदुक बन चुके हो पापा, आप बहुत निंदा करते हो आजकल। मुझे बहुत अच्छा खराब लगा, क्योंकि हम नामधान करते हैं, हम ठाकुर जी का नाम करते हैं, हमारा रिसिप्टिव है, हमारा सेल में ऑब्जर्व करने का गुण है। तो तुरंत मुझे फटाक से मैं पूछा क्या करना नहीं चाहिए ये सब बातें? नहीं, एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों? जो राज्य में आप रहते हो उसका वैशिष्ट के हिसाब से वो बना हुआ है, उसका कस्टमर फुटफॉल के हिसाब से बना हुआ है। तो वहां पर कोई नहीं जाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हु आर यू टू कंपेयर विथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, वहां पर जो फैसिलिटी के साथ। तो मेरा माइंड में इतना जोर से धक्का दिया मेरा मित्रों का बात है, ये सचमुच तो मैं तो निंदुक बन चुका हूं। ये बातें जब आप कैसे सीखोगे, जो लंकर दा मैं देखता हूँ छोटा छोटा बच्चे से भी वो सम्मान दे के बात करते हैं। मेरा व्हाट्सएप में कभी लिखते हैं तो श्रद्धेय सत श्रीकांत लिखते हैं, बट ये चीज क्यों करते हैं वो? क्योंकि जितना आप दूसरे को दबाने के लिए चेष्टा करोगे, ठाकुर जी बोलते हैं तुम नरक में जाओगे। पर निंदा करने से एक वाणी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो पर निंदा करने से जो मनुष्य के अंदर जो कतिपय महत् गुण है, नारी नीति में आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में मधुरता और सहानुभूति, व्यवहार में संवर्धना, ये सब महत् गुण। ये महत् गुण जितना बोला मैं, जे इष्टपणता नष्ट होता है, सेवा करने का जो दक्षता वो नष्ट होता है, कर्म करने का निपुणता वो नष्ट होता है, बातों में मधुर, जब निंदा करोगे मधुरता नहीं रहेगा आपका, सहानुभूति भी नहीं रहता है। जिसको निंदा करो तो आप इसको हेल्प नहीं करोगे। आप सोचो। तो मैं सोचा जे मुझे बड़ा निंदुक का सर्टिफिकेट जो मेरा बेटा दिया सही दिया। तो क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स होता है मूवी में। शायद टाइम हो चुका है, मैं 1 मिनट में मेरा बातों को विराम दूंगा। क्रिटिक्स बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं क्लाइमैक्स खराब था, ये सीन अच्छा था, उसमें ये था, समालोचना जिसको बोलते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो क्रिटिक्स जो होता है वो गुण और अवगुण दोनों को उल्लेख करता है। मैं कभी कभी लंकर दा, सोमनाथ दा, विजय दा से हमारा बातचीत होता है, हम किसी व्यक्ति के बारे में मैं जो बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर वार्ड यूज बोलता हूँ, जब मैं निंदा उसका नहीं कर रहा हूँ, वो बंदा ऐसा था आज ऐसा क्यों कर रहा है। तब क्या होता है, आपका पर निंदा नहीं हुआ, आप उपेक्षा करते हो। व्यक्ति अच्छा था अभी खराब कर रहा है तो उसका रिजल्ट खराब आ रहा है। तो मेरा पर निंदा में एक व्यक्ति, ये हमारा श्रद्धेय उत्तम लिंका था, उनका नाम लूंगा। जब मैं यहाँ पर आया था 2019 में,
तब बहुत सारा बातें को लेके सत्संग जगत से बाहर से लेके परनिंदा परचर्चा बहुत होता था। बट मैं देख रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से वो व्यक्ति मेरे साथ किसी का निंदा नहीं किया आज तक। ये व्यक्ति बहुत सारा क्रिटिसाइज करता था, बट ये व्यक्ति मेरे साथ और किसी के साथ करता होगा मुझे पता नहीं, बट मैं बोला मैं सुनूंगा नहीं परनिंदा, सब रेमेडीज मुझे बताओ। जैसे बोला मुझे समाधान चाहिए, वो कहीं पे समाधान दे पाए, कहीं पे नहीं दे पाए, तो बोले मैं ये करूंगा। ये जो बातें हैं ये होता है विश्वास, अविश्वास और संदेह होने से परनिंदा आता है, इंफिनिटी होने से परनिंदा आता है। एक बकेट में छिद्र था, ठाकुर जी के पास उनका व्यक्ति आया जी, बोला जी मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसी दुकान से बकेट खरीदा, बट वहां पर एक छिद्र था। ये आलोचना प्रसंग में हम लोग डिस्कशन कर चुके, तो इसका निंदा करने लगा। इसको विश्वास किया बट मुझे छिद्र वाला बकेट दे दिया। ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोले विश्वास होता है परखना, तो तुम वहां पर पानी डाल के वो बकेट में उस दिन खरीदा क्यों नहीं? जिसके वजह से तुम्हारा अविश्वास उसके प्रति सृष्टि हुआ। निंदा तुम उसी का कर रहे हो। बहुत सारा स्टोरी है, बट समालोचना जब करते हैं क्रिटिसिज्म, उसमें क्या है ना, डेवलप इंप्रूवमेंट आता है। उसको कैसे मैं इंप्रूव करूं, इसीलिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। परनिंदा धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करोगे, 7 दिन 10 दिन 15 दिन। मुझे मेरा बेटा क्यों सर्टिफिकेट देना, गांव में परनिंदा में किया हूँ, जो डिस्क्लेमर नहीं दिया हूँ उस देखा है। ये डिस्क्लेमर तो पिताजी आज दिए नहीं, जो ये इसके वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। समालोचना करना ठीक है, बट परनिंदा परचर्या में ये जो महत्वपूर्ण सब नष्ट हो जाता है। इतना बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो आज के विषय वस्तु जो है रोग मृत्यु परनिंदा, ये आपने इसको विश्लेषण किया है अपने जीवनी उदाहरण से। एक्चुअल जो आपके रियल लाइफ में जो उदाहरण आपके साथ हुआ है उसको देते हुए आपने यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो एक बार आलोचना सुन रहे थे और रियल घटना है बम्बई की। ये एक जो है दादा का दोनों पैर कटा हुआ था और दोनों पैर कटा होने के बावजूद वो ठाकुर जाजन करके 2 आदमी को सत्संग में लेके आए थे उनको दीक्षा दिलाने के लिए। तो ये यही होता है मृत्यु को जो है या रोग को जो है कैसे हमें टैकल कर सकते हैं। कि दोनों पैर कटा हुआ है उनका खुद का, लेकिन तो भी जो ठाकुर को लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है दादा। और आज जो कुछ लोग अभी हमारे साथ जो है, हमारा सौभाग्य है दादा, भुवन मोहन बेहरादा जुड़े हुए हैं। जय गुरु दादा भुवन दा। भुवन दा जय गुरु। और ठाकुर जी के SPR हैं बॉम्बे में, वो जुड़े हुए हैं दादा। और कुछ नए दादा हैं, अरुण प्रसाद दा। जय गुरु दादा। अरुण प्रसाद दा। दादा जय गुरु। मैं ऑफिस में हूँ तो बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है दादा, ठीक है। अरुण प्रसाद